फर्स्ट यूनिट टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूँ फर्स्ट वीडियो प्रिपरेशन वाली आप लोगों ने जरूर देखी होगी और सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट भी किए होंगे, आपको समझ में भी काफ़ी कुछ आ गया होगा। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड चैप्टर की। जी हाँ, फोर्थ क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर, इसकी भी प्रिपरेशन वीडियो आप लोगों के लिए तैयार हो चुकी है और आप लोग ऑनलाइन आखिर तक बने रहे। क्वेश्चंस में हर एक पॉइंट को फिर से समझाता चल रहा हूँ, आप लोग अपने अपने आंसर्स को बताते चलिएगा जिसमें आप लोगों की तैयारी पता चलती रहे आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, बिगिनिंग ऑफ डाइजेशन। तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि जो डाइजेशन होता है, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग का जो पाचन होता है ये बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है। आप लोगों ने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ा था जहाँ पर भोजन हमारा पहुँचता है और किस रास्ते से निकल जाता है, ये सब कुछ मैंने बताया था, आप लोग जरूर देखें एक्सप्लेनेशन वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने जब रोटी मुंह में चबाई थी तो उसमें सलाइवा निकला था, सलाइवा एक्ट ऑन, जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकला था, जो लार निकली थी, वही हमारा जो कार्बोहाइड्रेट मुंह में था वो पचाना स्टार्ट कर देते। इसलिए डाइजेशन बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ। अगर आपने माउथ लगा दिया है तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपकी तैयारी अच्छी है, आपने तैयारी अच्छी कर ली है। राइट आंसर इज माउथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सलाइवा इज मिक्सड विद फूड इन। तो सलाइवा के अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आ गया होगा। तो सलाइवा, सलाइवा मतलब होता है लार। ये जो लार आपके मुंह में निकलती है ये भी निकलना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। लार नहीं निकल रही है तो इसका मतलब स्टार्च का पाचन आप लोग मुंह के अंदर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्च या फिर सलाइवा इज मिक्सड विद फूड। तो फूड के साथ ये जो सलाइवा होता है ये कहाँ पर मिक्स होता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। क्या ये माउथ में होगा, क्या ये फूड पाइप में होगा या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फूड पाइप इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि डाइजेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, बात कर लेते हैं आंसर की, तो आंसर इसका माउथ है। तो पहले का भी आंसर माउथ था, सेकंड का भी आंसर माउथ है। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द टंग पुशेज द फूड डाउन टू। जो हमारी जबान होती है, ये जबान हम लोग जब खाना चबा लेते हैं, अच्छी तरह से पीस लेते हैं, टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं, उसके बाद जब हम निगलते हैं कोई चीज़ तो फूड पाइप में पहुंचती है। तो टंग इज़ द मीडियम जिसकी वजह से हमारा भोजन कहाँ पहुंचता है, फूड पाइप में पहुंचता है। तो आंसर आप लोगों ने अगर लगा दिया है तो मैं बता देता हूँ, आंसर फूड पाइप ही है इसका, कि टंग पुश करती है, ढकेलती है हमारे भोजन को, जो कि चबाया हुआ था हमारे मुंह के अंदर, वो कहाँ फेंकती है, फूड पाइप में फेंकती है और फूड पाइप की सहायता से ये भोजन हमारा पहुंचता है स्टमक में। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स का क्या कह रहा है देख लेते हैं। सॉल्ट, शुगर, ऑयल, विनेगर, दीज आर एक्सेट्रा कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्वेटिव्स का मतलब होता है जब भी कोई भोजन हमको काफ़ी दिनों तक के लिए रखना होता है तो कई तरह के प्रिजर्वेशंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर इज़ आल्सो ए प्रिजर्वेटिव मेथड, जिसमें हम लोग अपना भोजन 1-2 दिन के लिए आसानी से रख सकते हैं संभाल के। ठीक है, और वो ख़राब भी नहीं होता। ठीक है, इसी तरह से कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स आते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे अचार को बनाने में हम लोग कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स करते हैं, जैम को बनाने के लिए कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक इन सामान को खा सकते हैं, रख सकते हैं, संभाल सकते हैं। अचार तो काफ़ी सालों तक रखा जा सकता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्ट नमक, शुगर चीनी, विनेगर ऑयल। तो ऑयल मतलब तो आप लोग जानते हैं सरसों का तेल हो गया। ठीक है, और विनेगर तो सिरका भी इज़ अ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, तो इन सब का इस्तेमाल क्या प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे किया जाता है। तो बता देता हूँ, आपने जो उत्तर दिया है ट्रू वो बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर है ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ड्राइंग डज नॉट चेंज द टेस्ट एंड टेक्सचर ऑफ फूड। तो ड्राइंग, जब कोई चीज़ सूख जाती है, ड्राइंग डज नॉट चेंज द टेस्ट एंड टेक्सचर ऑफ फूड। तो क्या ये सही होगा, टेस्ट एंड टेक्सचर ऑफ फूड। तो ये आपको बताना है उत्तर, क्या आपको लगाना है यहाँ पर सही है कि गलत है, ये आप लोग ज़रूर बताएं। ये आपका ऐसे होमवर्क मैं कह सकता हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो अच्छे से इसको क्लियर करके आप लोग पढ़ें और आंसर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 3, वाटर एंड रेफ्रिज कीप द बॉडी हॉट एंड क्लीन। यहाँ पर हॉट शब्द आ गया, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, वैसे तो सब कुछ क्लियर था, सब कुछ ट्रू वाला बता रहा था, लेकिन यहाँ पर हॉट नहीं होगा, कूल एंड क्लीन होता है। अगर वाटर और रेफ्रिज की बात की जाए तो ये दोनों ही जो कंपोनेंट होते हैं फूड के, ये हमारे शरीर को कूल करते हैं, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर में बनाए रखते हैं और साथ में हमको स्वच्छ बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, विटामिन्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज़।
तो जो विटामिन हम लोग खाते हैं, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, के डी ई के सब कुछ विटामिन जो हमने बताए थे, इसका इस्तेमाल हम लोग क्या पेट भरने के लिए करते हैं? जी बिल्कुल नहीं, इसका इस्तेमाल पेट भरने के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि एनर्जी यील्डिंग सब्सटेंस ये बिल्कुल नहीं होते, ये हमको एनर्जी कहीं से भी प्रोवाइड नहीं कराते। ठीक है, तो ये प्रोवाइड क्या कराते हैं? तो विटामिन्स आर बेसिकली प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द डिजीजेस, तो ये बीमारियों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। तो कई तरह की बीमारियां हमको लगने लगती हैं, तो ये लगे ना, तो इसकी वजह से हम लोग विटामिन्स खाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में सिट्रिक जो फल हैं वो काफ़ी महंगे हो चुके हैं। इसका रीज़न यही है कि सिट्रिक में विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी जो होता है वो कोरोना के बचाव में काफ़ी लाभकर साबित हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी विटामिन सी का उपयोग करें। मार्केट में विटामिन सी और जिंक की जो दवाई आती है, टैबलेट आती है चूसने वाली, वो भी आप लोग ले सकते हैं। दैट आर द बेटर ऑप्शन फॉर दैट। ठीक है, ये तो बात की बात हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ हिडन है, सेकंड क्वेश्चन लेके चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सी एक प्रोसेस होती है ऑफ कुकिंग फूड इन अ लिक्विड एट अ बॉइलिंग पॉइंट? तो एक प्रोसेस होती है कुकिंग फूड, भोजन को पकाने के लिए की जाती है, इन अ लिक्विड एट अ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो उस प्रोसेस का नाम बताना है। तो चलिए अपनी तैयारी देखिए, आप लोगों को मैं ज़्यादा आंसर बताने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, आपकी तैयारी मुझे पता तो चले कि आप लोग कितना तैयार कर चुके हैं, तो इसको भी बताते चले, कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलें, जिसमें मुझे पता चले कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हो। तो फिर से मैं समझा सब कुछ देता हूँ। डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ कुकिंग फूड, क्या है, कौन सी प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें लिक्विड और एट बॉइलिंग पॉइंट पर इस्तेमाल हम लोग करते हैं और उस चीज़ को पकाते हैं, तो ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द डैश कीप्स द फूड फॉर अबाउट 3 और 4 आवर्स। तो हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, मैं नाम ले लेता हूँ। सबसे पहला माउथ है, दूसरा फूड पाइप है, तीसरा स्टमक है, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लास्ट वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। इनमें से जो भोजन हमारा होता है वो 3 से 4 घंटे तक रखा रहता है। वो कौन सा पार्ट था ये आपको बताना है। तो नाम मैंने बता दिया है, आपको आंसर भी मैंने बताया था जब मैंने पढ़ाया था, याद कीजिए। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर आंसर लिखेंगे। तो टाइम काफ़ी मिलता है आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर लिखने में। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते चलिए, जिसमें मुझे पता तो चले कि आप लोगों की तैयारी कैसी। कई स्टूडेंट कमेंट नहीं करते, बाद में वो वीडियो देखते हैं, ये थोड़ा सा गलत चीज़ है। रेगुलर आएँ, समय पे आएँ, जिसमें आपकी प्रिपरेशन भी तो मुझे पता चले कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, टाइम पे पंक्चुअल हो भी कि नहीं हो। काफ़ी स्टूडेंट घर बैठे रहते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं और सोचते हैं उनको मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो स्टूडेंट रेगुलर रहेगा, पंक्चुअल रहेगा, उसको मैं 100% मार्क्स दूंगा, यानी कि 10 मार्क्स आप लोगों को असाइनमेंट में मिलने वाले हैं, 10 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट में मिलने वाले हैं। बशर्ते आप लोगों को टाइम पर ही सब कुछ कंप्लीट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुकिंग मेक्स द फूड ईजी। ये जो कुकिंग होती है ये हमारे भोजन को टेस्टी बनाती है, सॉफ्ट बनाती है एंड ईजिली क्या होगा यहाँ पर, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए हैं। आप जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये एज ए होमवर्क आप लोगों को अपनी कॉपी में, टेस्ट कॉपी, ध्यान रखिएगा मैंने 2 कॉपी बनाई है, एक आपकी क्लास वर्क कॉपी है और दूसरी आपकी क्लास टेस्ट कॉपी साइंस की मैंने अलग से बनवाई है। तो समझ के ध्यान से समझिएगा, एंड तक समझिएगा। होमवर्क लिखना है, प्रिपरेशन टेस्ट 2 हेडिंग होगी, ध्यान रखिए, प्रिपरेशन टेस्ट 2 फर्स्ट वाला मैं पहले बता चुका हूँ, उसका होमवर्क भी मैंने दिया था, आप लोग जरूर कंप्लीट करें तभी आपको मार्क्स दूंगा। प्रिपरेशन टेस्ट 2 ये हेडिंग होगी, और होमवर्क जो आपको मिलने वाला है वो क्या है मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ कॉल्ड अ डाइट। तो डाइट क्या होती है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद करना है, लर्न कर लेना दीज क्वेश्चंस, और अपनी कॉपी में टेस्ट वाली में कंप्लीट करना है, वो भी बिना देखे। ठीक है, पहला क्वेश्चन एज ए होमवर्क आप लोगों को कंप्लीट करना है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होता है, तो डाइट पहले क्या होता है डाइट बताइए, उसके बाद बैलेंस डाइट क्या होता है बैलेंस डाइट बताइए, और उसके बाद नेम एनी 3 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन के 3 मेथड का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। कहाँ पर, यहाँ कमेंट बॉक्स में बिल्कुल नहीं लिखना, आपको अपनी टेस्ट कॉपी में राइट दीज 3 क्वेश्चंस इन योर टेस्ट कॉपी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा डेट जरूर लिखिए। आज की डेट में आप लोगों को वर्क मिला है तो आज की डेट में आप लोग वर्क कंप्लीट करके भेजेंगे शाम तक। तो ध्यान रहे सब कुछ लर्न करना आप लोगों का। एक ओरल टेस्ट भी मैं ज़रूर लूँगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग चीटिंग करोगे तो ये साइंस में बिल्कुल चलने वाली नहीं है, क्योंकि ओरल टेस्ट के बाद ही मैं आप लोगों को पेपर कराने वाला हूँ ऑनलाइन।
तो अच्छे से समझ लीजिएगा, सारी प्रिपरेशन वीडियो मैंने तैयार कर दी है। मैं इतनी तैयारी आप लोगों को इसलिए करा रहा हूँ कि जिसमें आप लोगों को आप लोगों को 4th की साइंस अच्छे से समझ में आ सके और 5th की साइंस आप लोगों के लिए आसान हो जाए। ठीक है, इसीलिए मैं इतना जोर देता हूँ साइंस पढ़ने के लिए, आपको समझाने के लिए। 1-1 घंटे की वीडियो भी मैं बनाता हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, जिसमें आप लोगों को पढ़ाई अच्छी लगने लगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी वीडियो देखते होगे, रेगुलर रहते होगे, पंक्चुअल रहते होगे, अच्छी भी लगती होगी वीडियो। काफ़ी बच्चे स्टूडेंट जो हैं कमेंट करते हैं कि आपकी वीडियो सर बहुत अच्छी लगती है, मैं रेगुलर रहता हूँ। ये काफ़ी कमेंट्स आते हैं मुझको, मुझे पता चलता है। इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहे, आप लोग वीडियो पूरी देखते रहें, पंक्चुअल रहें, रेगुलर रहें और अच्छे मार्क्स गेन करें। ऐसा मैं सोचा हूँ, आपको मार्क्स अच्छे दूंगा अगर आप रेगुलर रहोगे। ठीक है, पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।